हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए, हमने बाबर को मार दिया था। पिछली क्लास में बाबर मर गया है। अब बाबर के 4 बेटे मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्कारी। इसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है पढ़ना? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हुमायूं। अब आप एक आदमी को याद रखना, शेर खान। आपको याद है, शेर खान को बाबर ने भगा दिया था। जब सब पार्टी कर रहे हैं बैटल ऑफ चंदेरी के बाद, तो सब लोग अपना अपना मांस मीट खा रहे हैं पार्टी में, और जो शेर खान था वो तलवार से खा रहा था। तो बाबर ने देखा, यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, ये तो कल को हमारे ही ऊपर कब्जा कर लेगा, इसको निकालो। तो उस समय शेर खान ने क्या कहा था कि मैं आऊंगा और तुम्हारे साम्राज्य को तुमसे छीन लूंगा। अब बाबर तो मर गया, अब उसका बदला ये हुमायूं से लेगा। अब हुमायूं अगला राजा बनता है जो बाबर का बेटा है। हुमायूं 1530 से 1540 तक राज करेगा, और इतने राज में भी इसकी नाक में दम ही करे रखेगा। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, ये शेरशाह सूरी कौन है इसको देखेंगे। और 1555 में फिर से हुमायूं का राज आएगा, जब शेरशाह सूरी मर जाएगा। ठीक, तो यानी 1540 से लेके 1555 तक शेरशाह सूरी का राज चल रहा है। सूरी डायनेस्टी चल रही है दिल्ली के अंदर, और शेरशाह सूरी जो है इस हुमायूं की नाक में दम रखेगा। जब 1545 में 1555 में जब ये शेरशाह सूरी मरता है, तब हुमायूं फिर से दिल्ली के अंदर आएगा। तो इसका 2 बार कार्यकाल हम लोग पढ़ेंगे, 1530 से 40, फिर 40 से 55 शेरशाह सूरी, फिर शेरशाह सूरी के बाद फिर से 1555 से 56 हुमायूं फिर आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस समय बंगाल के अंदर है एक अफगानी रूलर जिसका नाम है महमूद लोदी। क्या नाम है? महमूद लोदी बंगाल के अंदर राज कर रहा है। और बिहार के अंदर कौन बैठा है? शेर खान। ये वही शेर खान है जिसको बाबर ने भगा दिया था। ठीक है, जिसने कहा था कि मैं तुमसे बदला लूंगा। बिहार के अंदर बैठा है शेर खान। अब याद रखना इन बातों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब बंगाल का महमूद लोदी मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो ये बिहार में शेर खान बैठा है, ये बंगाल पे भी कब्जा कर लेता है। अब ये बंगाल पे भी कब्जा कर लेगा। शेर खान जो है वो बंगाल को भी कैप्चर कर लेगा। और अब इसकी नजर कहाँ है? दिल्ली सल्तनत पे, मुगल मतलब कि बाबर वाली कुर्सी पे अब इसकी नजरें हैं कि मुझे तो भैया अब ये दिल्ली और आगरा और इसको कैप्चर करना है। बहुत हो गया ये बिहार और बंगाल, अब मुझे दिल्ली और आगरा को कैप्चर करना है और इन मुगलों को उठा के फेंकना है। तो 1539 में क्या होता है? बक्सर के अंदर एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर। एक है 1764 का, वो अंग्रेजों के समय में, वो अलग है, ये अलग है। बैटल ऑफ बक्सर, इसको बैटल ऑफ चौसा के नाम से जानते हैं। यहां पे हुमायूं लड़ रहा है और शेर खान सूरी लड़ रहा है। कौन लड़ता है? शेर खान सूरी लड़ता है। ठीक है, तो अब यानी ये जो शेर खान है ना, यही है शेरशाह सूरी। बताऊंगी कैसे ये शेर खान से शेरशाह सूरी, और इसका असली नाम तो कुछ और ही है। क्यों इसको शेर खान कह रहे हैं, क्यों ये शेर खान सूरी बन रहा है? इसका पूरा नाम अभी के लिए क्या है? शेर खान सूरी। ये वही शेर खान है, बाबर का दुश्मन। ठीक है, जो बाबर से इंसल्टेड होके निकला है। तो शेर खान सूरी और हुमायूं जो है वो लड़ते हैं। कहां पे? बैटल ऑफ चौसा में। हुमायूं जो है वो हार जाता है। हुमायूं को हराने के बाद जो एक खान है, शेर खान जो है, ये अपने आप को शाह कहता है। क्या कहता है? शाह, यानी शेर शाह सूरी बन गया है। अब ये शेर शाह सूरी बनता है। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से युद्ध में जो शेर खान था उसने शेर शाह नाम प्रदान किया खुद को? तो वो कौन सी बैटल है? बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, अब हुमायूं जो है यहाँ पे हार जाता है, और हारने के बाद खुद को बचाते हुए ये एक नदी में कूद जाता है। अब उस नदी से एक नाविक जा रहा था, एक बोटमैन जा रहा था जिसका नाम है निजाम। निजाम ने हुमायूं को बचाया, और हुमायूं निजाम को अपने साथ आगरा ले आता है। उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है क्योंकि निजाम ने हुमायूं को बचाया है। उसको एक दिन के लिए अपना ताज पहनाता है निजाम को, और अपनी गद्दी पे निजाम को बैठाता है। उस एक दिन के शासन में, जैसे नायक मूवी है ना, एक दिन के लिए अनिल कपूर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसी तरीके से निजाम को एक दिन के लिए राजा बनाया जाता है, उसको सम्मान देने के लिए। और इस एक दिन में वो चमड़े के सिक्के चलाता है। क्या चलाता है? लेदर कॉइन इशू करता है। कौन? निजाम। राजा बनके ये चमड़े के सिक्के चलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद 1540 का समय आता है। बैटल ऑफ बिलग्राम, यानी कि कन्नौज के अंदर एक जगह है बिलग्राम, वहां पे लड़ाई होती है। फिर से हुमायूं और शेरशाह सूरी फिर टकराते हैं। ठीक है, हुमायूं फिर हार जाता है। अब जान बचा के ये भाग जाता है। इसको ये था कि आज तो शेरशाह सूरी मेरी जान ही ले लेगा, अब तो नदी वदी भी नहीं है जिसमें कूद जाऊं, और ये जो है जान बचा के वहां से भाग जाता है। 1541 में अब इसके हाथ से साम्राज्य जा रहा है। ठीक है,
और पूरी जो इसका एरिया था हुमायूं का, आगरा वागरा का जो एरिया था, उस पर किसने कब्जा कर लिया? उस पर कब्जा कर लिया शेरशाह सूरी ने। अब 1541 में भटक रहा है ये इधर उधर, बिहार में जाता है। कहाँ जाता है? बिहार में। और ये हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है। हमीदा बानो बेगम से शादी हो जाती है 1541 में। 1542 में इसके एक बेटा होता है, और बेटा कहाँ पे होता है? सिंध में होता है। सिंध में, सिंध पाकिस्तान का एरिया था, वहां पे एक महल है जिसका नाम है अमरकोट पैलेस, आज भी है पाकिस्तान के अंदर ये जगह। 1542 में ये अपनी बीवी के साथ अमरकोट पैलेस चला जाता है, और वहीं पे ही इसके बेटा होता है जिसका नाम है जलालुद्दीन। क्या नाम है उस बेटे का? बाद में जलालुद्दीन, पहले बदरुद्दीन। चाइल्डहुड नेम अपने बेटे का क्या रखा? बदरुद्दीन। यही बदरुद्दीन बड़ा होके अकबर कहलाएगा, याद रखना। ये बदरुद्दीन कहाँ पैदा हुआ है? सिंध के अंदर, जो यानी जो पाकिस्तान है, वहां पे अमरकोट पैलेस जो है, वहां पे बदरुद्दीन पैदा हुआ है। वहां पे इसका दोस्त था जिसका नाम है वीरसाल। वीरसाल हुमायूं को बिल्कुल अपने दोस्त की तरह रख रहा है, वहां पे बड़ी इज्जत दे रहा है, वहां पे राजा की तरह। और वहीं पे ही इसके बेटे का जन्म होता है जिसका नाम है बदरुद्दीन, जिसको बाद में लोगों ने अकबर नाम का टाइटल देते हैं। बदरुद्दीन ये तो बचपन का नाम है, जैसे अपने नहीं होता चुन्नू मुन्नू डुग्गू बुग्गू रख देते हैं, इसका नाम था बदरुद्दीन। ठीक है, बदरुद्दीन का नाम, रियल नेम क्या था? जलालुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, आगे चल के इसको ही टाइटल मिलता है अकबर का। हुमायूं जो है वो ओपियम का बहुत शौकीन था। अब हुमायूं के पीछे फिर शेरशाह सूरी पड़ा हुआ है, कहीं पे भी इसको जीने नहीं दे रहा, सिंध में भी इसको जीने नहीं दे रहा। अब ये हुमायूं खुद को बचाने के लिए पर्शिया भाग जाता है। कहाँ? पर्शिया भाग जाता है। पर्शिया का राजा था उस समय शाह तहमस्प। क्या नाम है? शाह तहमस्प। और ये जो शाह है ये बहुत रिस्पेक्ट करता है हुमायूं की, बिल्कुल राजा की तरह उसको सम्मान देता है कि तुम भारत के शहंशाह हो, तुम भारत के राजा हो, तुम भारत के किंग हो, और हम आपको बिल्कुल इसी तरीके से अपनी मीटिंग्स होंगी जैसे एक देश का राजा दूसरे देश के राजा से मिल रहा है। बहुत सम्मान दिया हुमायूं को और वेलकम करता है इसका एक राजा की तरह। वहां पे इसको इस पर्शिया के अंदर एक कमांडर मिलता है, एक सेनापति मिलता है जिसका नाम है बैरम खान। ये बैरम खान काफी शक्तिशाली और काफी समझदार होता है। हुमायूं का सेनापति अब ये बन जाता है। ठीक है, जो शेरशाह सूरी है, बैकएंड में जो शेरशाह सूरी है वो मर जाता है। कब मर जाता है? 1545 में ये मर जाता है। ठीक, 1555 आएगा आई थिंक। ये शेरशाह सूरी जो है 1545 में मर जाता है। 1545 में शेरशाह सूरी मर जाता है। ठीक है, अब इसके मरने के बाद 1545 में बैरम खान भारत आता है और शेरशाह सूरी वाले एरिया पे, काबुल कंधार पे कब्जा करता है। 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद होती है। बैटल ऑफ सरहिंद होती है। ठीक है, शेरशाह सूरी कब मर चुका है? 1545 में। अब शेरशाह सूरी के बाद सूरी वंश के लोग जो हैं दिल्ली को संभाल रहे हैं, आगरा को संभाल रहे हैं, भारत को संभाल रहे हैं, क्योंकि जो ये हुमायूं है ये तो बाहर है। ठीक है, अब बैरम खान जो इसका सेनापति बना है पर्शिया के अंदर, वो आता है और किस पे कब्जा करता है? कंधार पे और काबुल पे कब्जा करता है। किसके लिए? हुमायूं के लिए, अपने मालिक के लिए। अब यहाँ पे जो बाकी लोग हैं जो शेरशाह सूरी के वंशज हैं, शेरशाह सूरी के बाद उसका जो बेटा है, फिर उसका बेटा, नाम है सिकंदर सूरी। जो सिकंदर सूरी है वो अब 1555 में हुमायूं से बैटल ऑफ सरहिंद करेगा। इस समय तक हुमायूं काफी पावरफुल हो चुका है और अब सूरी डायनेस्टी पे ये अटैक करेगा। इस समय सूरी डायनेस्टी में बैठा है सिकंदर सूरी। यहाँ पे सिकंदर सूरी हार जाता है, यानी सूरी वंश जो है वो हार जाता है, और जो ये हुमायूं है यानी कि मुगल्स हैं, फिर से इंडिया के अंदर वापसी इनकी हो जाती है। ठीक है, फिर से हुमायूं जो है वो वापसी ले लेता है 1555 में। 1555 से लेके 56 में अब इस हुमायूं की भी मौत हो जाएगी, ये सीढ़ियों से फिसल के गिर जाएगा। शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में पुराना किला बनवाया था। मैं आपको जगह दिखा भी देती हूँ पुराना किला कैसा दिख रहा है। इसने क्या बनवाया था? इसने पुराना किला बनवाया था। एक मिनट, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज पुराना किला। ये पुराना किला इसने बनवाया था, किसने? शेरशाह सूरी ने। और इसी पुराने किले में आके, अब शेरशाह सूरी तो रहा नहीं, सूरी वंश का अंत कर दिया सिकंदर सूरी के बाद, इसी पुराने किले के अंदर जो है ये रहता है। कौन रहता है? अब हुमायूं इसी पुराने किले के अंदर रहता है। इस पुराने किले के ही एक पार्ट है, जैसे आपको पता है ना अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, उसी का ही एक ब्लॉक है शेर मंडल। क्या नाम है? शेर मंडल। हुमायूं को पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था, ये बहुत ज्यादा ऐसे नमाज वमाज पढ़ता था, तो इसने जो है शेर मंडल को लाइब्रेरी बना दिया था।
ठीक है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे पढ़ता है किताबें। तो इसने इसको लाइब्रेरी बना दिया था शेर मंडल को। और हुमायूं ने दिल्ली में एक शहर भी बसाया था जिसका नाम है दीन पनाह, यानी जहां पे गरीब रह सके, दीनों को पनाह मिले, जहां पे गरीब लोग रह सके। ठीक है, इसने क्या, सिटी का नाम क्या है, दीन पनाह, दिल्ली के अंदर ये सिटी इसने इस्टेब्लिश की। अब होता क्या है, जो शेर मंडल है उसको लाइब्रेरी बना दिया हुमायूं ने। और जब ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एक दिन लाइब्रेरी की छत से वहां पे टहल रहे थे हुमायूं, और इनका पांव स्लिप होने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब कौन मर चुके हैं, हुमायूं गए। ठीक है, हुमायूं की डेथ हो गई, शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। इन्होंने खुद का ही टॉम बनवाया था। हुमायूं का टॉम कहां पे है, दिल्ली में है। किसने बनाया था ये, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम ने इनका टॉम बनवाया था, हुमायूं का टॉम बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, जिनको हम हाजी बेगम भी कहते हैं, इनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम, जिनको हाजी बेगम कहते हैं, इन्होंने अपने पति यानी हुमायूं का टॉम बनवाया था। और ये पहला भारत का ऐसा टॉम था जिसके डोम में, जिसके गुंबद में व्हाइट मार्बल का यूज हुआ था। यहीं से इंस्पायर होके फिर ताजमहल के अंदर भी व्हाइट डोम का यूज होता है। आप देख सकते हो, ये है, ये वो पहला ऐसा जगह है, ऐसा प्लेस है जहां पे व्हाइट मार्बल का यूज हुआ। आप देख पा रहे हैं, ये व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है। ये क्या है, ये टॉम है हुमायूं का, और ये कहां पे है, ये दिल्ली में है। किसने बनवाया, ये हमीदा बानो बेगम यानी उसकी बीवी ने बनवाया था। हुमायूं की सिस्टर थी जिसका नाम है गुलबदन बानो बेगम। इनकी बहन का नाम है गुलबदन बानो बेगम। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हुमायूं नामा यानी अपने भाई की बायोग्राफी लिखी है। अपने भाई की बायोग्राफी लिखी है, नाम क्या दिया, हुमायूं नामा। ये बायोग्राफी है हुमायूं की। ठीक है, बाबर नामा, हुमायूं नामा, याद रखना कौन लिख रहा है, किस भाषा में है, ये सब चीजें याद रखनी है। फिर इसके बाद अब हम शेरशाह सूरी को पढ़ लेते हैं, कैसे वो शेर खान बना, और फिर कैसे वो शेर खान से शेर शाह बना, और किस तरीके से वो मुगलों का दुश्मन बनता है। ये सूरी कौन थे, ये भी अफगान से आए हुए हैं, यानी भारत के अंदर जो सूरी एम्पायर है वो दूसरा अफगान रूलर है। ठीक है, दूसरा अफगान रूलर है। पहला कौन था, पहला लोदी डायनेस्टी जो आई थी वो पहली अफगान रूलर थे। अब ये दूसरे अफगान रूलर है। सूरी वंश के बारे में पढ़ते हैं, जिसने दिल्ली, आगरा, कांधार इन एरियाज के अंदर 1540 से 1555 तक राज किया। सूर क्या है, सूर एक अफगान की ट्राइब है, अफगानिस्तान की एक ट्राइब है। ये सेकंड अफगानी वंश था जिसने भारत पे राज किया। पहला कौन था, पहला था लोदी डायनेस्टी। पहला कौन था, वो इब्राहिम लोदी वगैरह, वो लोदी डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडर कौन है सूरी एम्पायर का, शेरशाह सूरी। इसका जन्म कहां होता है, 1486 में इसका जन्म होता है। ये छोटा है हुमायूं से, 3 साल छोटा है। हुमायूं 1483, बाबर से 3 साल छोटा है, बाबर से 3 साल छोटा है। बाबर होता है 1483 में, ये होता है 1486 में। कहां पे, होशियारपुर पंजाब में इसका जन्म होता है। इसके पापा का इसका रियल नेम क्या है, इसका रियल नेम है फरीद खान सूरी। अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे ये शेर खान कैसे बना। इसका रियल नाम है फरीद खान सूरी। पापा का नाम है हसन खान सूरी, जो सासाराम यानी बिहार का जागीरदार है। इनके पापा क्या है, जागीरदार है, सासाराम बिहार के। ठीक है, इसका असली नाम क्या है, फरीद खान। अब बिहार जो है वो किसके अंडर था, वो इट वॉज अंडर बाहर खान लोहानी। किसके अंडर था, बाहर खान लोहानी के अंडर बिहार आता था। ठीक है, और इस बिहार के ही अंदर एक एरिया सासाराम, जिसके जागीरदार इसके पापा थे। किसके, शेरशाह सूरी के पापा थे। अभी सारी बात शेरशाह सूरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, जो बहर खान लोहानी था, इसका बॉडीगार्ड था ये फरीद। फरीद इसका बॉडीगार्ड बन गया। अब एक दिन बहर खान लोहानी जो है कहीं जा रहे हैं जंगल के रास्ते, तो शेर जो है वो अटैक करता है। शेर अटैक करता है लोहानी पे। इसका बॉडीगार्ड कौन है, फरीद, यानी जिसको हम शेर खान कह रहे हैं। फरीद इसका बॉडीगार्ड है। ये फरीद जो है अपने मालिक को यानी लोहानी को बचाता है उस शेर से, और ये लोहानी फरीद का नाम शेर खान रख देते हैं। सूरी वंश से तो ये था ही, क्या नाम रख देते हैं, फरीद हटा के क्या नाम रख देते हैं इसका, शेर खान सूरी। ये टाइटल देते हैं, लोहानी इसको ये टाइटल देते हैं। लोहानी कौन है, बिहार के मतलब राजा कह सकते हो आप। ठीक है, शेर खान सूरी को लोहानी काफी इंपॉर्टेंट लगने लगे, काफी इंपॉर्टेंस देने लगे कि मेरी जान बचाई है शेर खान ने, मेरी जान बचाई है। अब जो लोहानी के अंडर बाकी इसके राज दरबार में जो लोग काम करते थे, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही कि तुम कैसे किसी एक छोटे से प्यादे को जो तुम्हारा बॉडीगार्ड है उसको तुम इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हो। अब जो वहां के लोग थे, लोहानी के अंडर जो लोग थे उसके राज दरबार में, वो लोहानी को भड़काते हैं कि जो तुम ये कर रहे हो ना, शेर खान इतना अच्छा नहीं है, ये देखो तुम्हारे प्रति ये ऐसे कर रहा है, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मतलब इसको भड़का देता है। जब लोहानी भड़क जाता है तो वो क्या कहता है शेर खान को कि तुम निकलो यहां से। ये अपने दरबार से शेर खान को भगा देते हैं।
अब शेर खान को काफी इंसल्टेड फील होता है कि तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं किया और तुम ही बेवफा निकले, है ना, कि तुम भी हमको भगा रहे हो। तो यहाँ से लोहानी भड़क जाते हैं और शेर खान को यहाँ से निकाल देते हैं। अब वो कहाँ जाते हैं, कब निकाला, 1527-28 में निकाल रहे हैं। अब ये भटकते 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 बाबर के साथ जा मिले। 1528 में याद है आपको बैटल ऑफ चंदेरी, बाबर के लिए लड़ते हैं ये शेर खान, ठीक है। अब बाबर वर्सेस मैदिनी राय, मैदिनी राय राजपूत राजा था ना, चंदेरी की लड़ाई में याद करो बाबर की तरफ से कौन लड़ा था, शेर खान लड़ा था। वही शेर खान है फरीद, जिसको टाइटल दिया है किसने, लोहानी ने। अब ये लड़ता है बाबर के लिए, बाबर भी इसे निकाल देगा। मतलब इस बेचारे को सभी लोग बेवफा मिल रहे हैं, ये किसी के लिए कुछ कर रहा है और इसको बदले में इंसल्ट मिल रही है, इसको बदले में ह्यूमिलिएशन मिल रहा है। अभी यहाँ से भी निकल जाएगा। अब अंदर खून खोल रहा है कि मैं ही क्यों, हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और मेरी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। अब इसने कसम खा ली कि बाबर तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे साम्राज्य का अंत करेंगे हम। बाबर भी अब इसको यहाँ से निकाल देगा तो शेर खान सूरी बदला लेने की धमकी लेगा कि तुमको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बिहार में लोहानी की डेथ हो जाती है। जब बिहार में लोहानी की डेथ हो जाती है, जो ये शेरशाह सूरी जो है, शेर खान सूरी, अभी शाह तो बना नहीं है ना, शेर खान सूरी लोहानी की ही वाइफ से मैरिज कर लेगा। लोहानी तो मर गए बिहार के, अब उन्हीं की ही बीवी से ये शेरशाह सूरी जो है वो मैरिज कर लेगा और बिहार जो है वो शेर खान सूरी के अंडर आ गया। इस तरीके से मैंने शुरू में बताया कि बंगाल में कौन बैठा है, लोदी बैठा है, महमूद लोदी बैठा है, और बिहार में कौन बैठा है, शेर खान सूरी बैठा है, ठीक है। ये कौन बैठा है, शेर खान सूरी। क्लियर हो गई बात, ठीक। जब हुमायूं से लड़ाई करेगा ये, फिर अपने आप को शाह कहेगा। 1539 में बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं से लड़ता है और खान का नाम बदल के ये अपने आप को शाह कह देता है और ये शेरशाह सूरी बन जाता है। जो शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछ लिया जाता है। शेरशाह ने कोस मीनार बनाई। कोस मीनार क्या होता है, कोस होना, एक कोस, दो कोस, लंबाई को, डिस्टेंस को मापने का तरीका है। कोस मीनार बनाई, हर 2 कोस के बाद एक मीनार बना दी, यानी एक कोस, एक मीनार के बाद जब दूसरी मीनार पे आदमी पहुंचेगा तो उसको पता लग जाएगा कि मैंने 2 कोस का जो सफर है वो पूरा कर लिया है। तो जो ये कोस मीनार है, ये मीनार बनाई किसने, कोस मीनारें ये शेरशाह सूरी ने बनवाई। पाटलिपुत्र का नाम इसने पटना रख दिया, जो आज के दिन बिहार की राजधानी है। सिक्के चलाए इसने, सिल्वर के सिक्के, कॉपर के सिक्के। जो सिल्वर का चलाया उसको रुपया कहा, यहीं से ही भारत का रुपया भी आगाज हुआ है। सिल्वर का सिक्का रुपया कहा और कॉपर के सिक्के को इसने दाम कहा। क्या कहा, दाम कहा। सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड कर दिया, केंद्रीयकृत प्रशासन इसने चलाया। मतलब सारी पावर सेंटर के हाथ में दे दो, नीचे के लोगों के हाथ में पावर नहीं होगी। सारी जो बातें हैं, सारे डिसीजन जो है सेंटर से पूछ के आप लोगों को लेने होंगे, ठीक। जो रोड है, इसने एक रोड बनवाया, कहां से, बंगाल से लेके और पेशावर, पश्तून कहते थे पेशावर को, पश्तून पाकिस्तान तक एक पूरी रोड बनाई, ठीक है, जहां से बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे ट्रेडर्स भी होते थे। एंशिएंट भारत में इसी रास्ते को उत्तरापथ कहते हैं, उत्तरापथ, उत्तर की तरफ पथ, उत्तरापथ, ठीक है। तो बंगाल से लेके पाकिस्तान तक एक पूरी रोड बनाई इसने, जहां रास्ते में क्या क्या आता है, अमृतसर इसी सड़क पे आएगा, दिल्ली इसी सड़क पे आएगा, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद कहते हैं वो इसी सड़क पे आएगा, मुगल सराय इसी सड़क पे आएगा, कलकत्ता इसी सड़क पे आएगा। ये बड़े बड़े शहर इसी सड़क के ऊपर बसते हैं, ठीक है। ये जो रोड है इसको हम सड़क ए आजम भी कहते हैं। ये जो पूरा रोड बनवाया इसने, इसको सड़क ए आजम या सड़क ए शेरशाह भी कहते हैं और एंशिएंट भारत में इसको उत्तर पथ के नाम से जानते हैं। 1839 में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ब्रिटिशर्स का ही एक व्यक्ति इस रोड को रीबिल्ड करेगा। उस व्यक्ति का नाम क्या है, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जब भारत के गवर्नर बनते हैं तो वो इस रोड को रीबिल्ड करवाते हैं और इसको ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया, जीटी रोड नाम दिया। क्या नाम दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया, जीटी रोड इसको नाम दिया, ठीक है। इसने 1700 प्लस सराय बनाए। सराय क्या है, होटल्स, ठीक है, धर्मशाला कह दो, होटल्स टाइप की चीजें बनवाई। 1700 प्लस सराय बनवाई इसने, ठीक है। राजा टोडरमल जो है वो इन्हीं से ही संबंधित है, जो बाद में अकबर के साथ काम करेंगे एज रेवेन्यू मिनिस्टर। इसी के ही दरबार के अंदर राजा टोडरमल भी थे। अकबर के साथ तो काम कर ही रहे हैं एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर, बट शेरशाह सूरी के साथ भी काम कर रहे हैं। पुराना किला दिल्ली के अंदर इन्हीं के समय में बना है, इन्होंने ही बनवाया है और इसी को ही किला ए कुन्हा कहते हैं। क्या कहते हैं, किला ए कुन्हा। किला ए कुन्हा क्या है, पुराना किला। किसने बनवाया दिल्ली में, शेरशाह सूरी ने। मैंने आपको दिखाया भी है पुराना किला कैसा है। 1540 से 1545 पद्मावत जो लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी ने, वो इसी के ही समय पे लिखी गई है।
ठीक है। 1545 में शेरशाह सूरी कहाँ जाते हैं? बांदा जाते हैं, कलंजर फोर्ट में। अब मैं इनकी डेथ बता रही हूँ कैसे इनकी डेथ होती है। बांदा जाते हैं घूमने के लिए कलंजर फोर्ट के अंदर। ये अपनी तोप अपने साथ लेके जाते हैं। उस तोप का नाम क्या है? इनकी फेवरेट तोप थी, उस तोप का नाम है उक्का। वहां पे क्या होता है, एक मिस फायर हो जाता है, इनसे गलती से शॉट गलत लग जाता है और वो जो गोला है वो किसी दीवार से, मतलब कि इस कलंजर फोर्ट की दीवार पे जाके भिड़ता है। ठीक है। और वहां पे कुछ चिंगारी विंगारी फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से उठती है। और इनके पास बहुत सारा गन पाउडर था तोप के पास, इनके ही रूम में गन पाउडर था, मतलब कि बहुत सारा गोला बारूद रखा हुआ है। उस गोला बारूद में आग लगने की वजह से वहां विस्फोट होता है और शेरशाह सूरी की इस तरीके से डेथ हो जाती है, एक इंसिडेंट में, एक दुर्घटना में। युद्ध वुद्ध में नहीं हारे हैं ये। ठीक है। इनकी इस तरीके से डेथ हो जाती है। सासाराम में इन्होंने एक टॉम्ब बनवाया, यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक भी है। ठीक है। टॉम्ब, चारों तरफ पानी, बीच में इनका टॉम्ब है, इनका मकबरा है। ठीक, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, यहीं घूम लो तुम, कहाँ बाहर जाओगे सर्दी में, यहीं पे घुमा देते हैं तुम्हें। तो यहाँ पे क्या है, ये इनका टॉम्ब है और चारों तरफ ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ये टॉम्ब कहाँ है? सासाराम बिहार के अंदर। जो बिहार के अंदर रहते हैं उनको पता भी होगा, सासाराम बिहार के अंदर इन्होंने टॉम्ब बनवाई। सासाराम से क्यों रिलेटेड है? क्यों रिलेटेड है? बिकॉज इनके पापा यहाँ के जागीरदार हैं। ठीक है। सासाराम में इन्होंने एक टॉम्ब बनवाया और यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक भी है। ठीक। इन्होंने इनकी हिस्ट्री लिखी गई है एक बुक में। शेरशाह सूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी गई है एक बुक में, जिसको कहते हैं तारीख ए शहरशाही, तारीख ए शेरशाही। ठीक है। ये बुक का नाम है जिसके अंदर शेरशाह सूरी की पूरी हिस्ट्री है। और ये किसने लिखी है? अब्बास खान सरवानी ने। आप सरवानी भी याद रखोगे, शेरवानी से याद रख लो, सरवानी भी याद रखोगे तो बहुत है। अब्बास खान सरवानी ने इनकी हिस्ट्री लिखी है पूरी सूरी डायनेस्टी की। बुक का नाम है तारीख ए शेरशाही। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा, ये सब देख लिया। अब जो नेक्स्ट रूलर आएंगे वो इनके बेटे इस्लाम शाह। ठीक ठाक सा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी चलाया। फिर उसके बाद कौन आएंगे? फिर आएंगे इब्राहिम शाह सूरी। ठीक है। फिर कौन आएंगे? सिकंदर शाह सूरी। ये सिकंदर शाह सूरी ही फिर लड़ाई करते हैं हुमायूं से। और फिर कुछ समय के लिए छोटा सा बच्चा आदिल शाह सूरी भी आता है। ये लास्ट किंग होता है सूरी वंश का। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाबर का जन्म हुआ है 1483 में, शेरशाह सूरी का हुआ 1486 में, इससे 3 साल छोटा है। और हुमायूं का जन्म 1508 में है। ठीक है। याद रखना इन बातों को, 1508 में इसका जन्म हो रहा है। ये क्या है? ये मैंने अब अकबर के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अकबर, यानी कि अब हम कहाँ चल रहे हैं? अब शेरशाह सूरी तो मर गया, 1540 से लेके 1555, 1540 से लेके 1555 का साम्राज्य हमने पढ़ लिया। फिर 1555 से लेके 1556 कौन आता है? हुमायूं आता है। फिर से हुमायूं आ जाता है, फिर से मुगलों का राज आ जाता है अफगान वंश हटके। और 1556 में जब हुमायूं की डेथ हो जाती है, फिर उसका बेटा अकबर जो है, यानी जिसको हमने जलालुद्दीन कहा, जिसका बचपन का नाम बदरुद्दीन है, ये अकबर अब राज करेगा। यानी अब हुमायूं का अगला राजा कौन है? अकबर है। ठीक है। ये अमरकोट का वो पैलेस है जहां पे इनका जन्म होता है। ठीक है। अमरकोट याद करो, सिंध, वीरसाला इसका फ्रेंड था, सिंध में राजा। और इस अमरकोट पैलेस में हमीदा बानो बेगम इसकी वाइफ जो है, किसकी? हुमायूं की वाइफ, उनसे इनको ये अकबर नाम का बेटा पैदा होता है। पहले इनका नाम क्या है? बदरुद्दीन। बड़े होके असली नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद। और लोगों से इसको नाम मिलेगा अकबर, एक टाइटल मिलेगा अकबर। ठीक है। ये वो प्लेस है, ये वो अमरकोट का पैलेस है। ठीक। तो अकबर का जो शासन रहेगा वो 1556 से इसके बेटे की डेथ के बाद 1605 तक रहेगा। अकबर का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 में होता है। कहाँ पे? सिंध के अंदर, अमरकोट पैलेस। ठीक है। किंग था यहाँ का वीरसाला। ठीक। इनका चाइल्डहुड नेम क्या है? बदरुद्दीन। चाइल्डहुड नेम क्या है अकबर का? बदरुद्दीन। ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद 1556 में हुमायूं तो मर गया दिल्ली में। जिस समय हुमायूं सीढ़ियों से गिरता है, उस समय ना तो बैरम खान यानी इसका सेनापति इसके साथ भी नहीं था, और ना ही इसका बेटा अकबर इसके साथ था। मतलब कि घर पे कोई नहीं है, ऐसा मान के चलो। ना तो सेनापति घर पे है, महल में है, और ना ही अकबर महल में। वो कहाँ गए हुए थे? वो पंजाब गए हुए थे। पंजाब में कहाँ पे गए हुए थे? कलानौर पंजाब में गए हुए थे। क्यों गए हुए थे? क्योंकि इस पंजाब के अंदर अफगानों ने आक्रमण कर रखा था। पीछे से हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे एक बात आपको मैं बताना चाहूंगी। पंजाब के ही बिल्कुल पास हरियाणा राज्य है। हरियाणा में एक जिला रेवाड़ी का रूलर था हेमू, पूरा नाम है हेमचंद्र। ठीक है। इसको टाइटल मिला क्या? विक्रमादित्य। तो ये क्वेश्चन बनता है, किस
किस राजा को विक्रमादित्य टाइटल मिला है, तो आपको ये याद रखना है, हेमू को विक्रमादित्य टाइटल मिला था। इसने देखा कि दिल्ली और आगरा दोनों ही खाली हैं, क्योंकि अकबर दूर है, बैरम खान दूर है, हुमायूं जो है वो मर चुके हैं। इसने देखा कि दिल्ली और आगरा दोनों ही खाली है, ये अब उस पर कब्जा करने को दौड़ेगा, और इसने अब दिल्ली पे और आगरा पे कब्जा कर लिया। अब जब अकबर आएंगे, हेमू के साथ लड़ेंगे, हेमू के साथ अब क्या वार्तालाप होगी, क्या लड़ाइयाँ होगी, वो हम अब अगर अकबर के शासनकाल में आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कहानी शुरू हुई। नेक्स्ट क्लास में हम अकबर और हेमू के बारे में सारी बातें जानेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।